व्लॉग में पूरी शादी होने वाली है, तो आपको आज शादी देखनी है बिल्कुल लाइव बैंड बाजे बारात के साथ। और हमने अब बारात का वेलकम किया है। तो ये देखो भाई, बारात का वेलकम अभी इस तरीके से किया जा रहा है। अभी लड़की वाले नाच रहे हैं, मतलब पहले जो लड़की की मम्मी थी वो नाची थी, अभी ये भाभियाँ दीदी वगैरह जो भी है वो नाच रहे हैं। और उसके बाद बारी आती है बारातियों की, और बारातियों का तो भाई अलग ही जोश होता है, ये तो सबको पता है ना। तो उनका भी मैं एक बार डांस दिखाती हूँ। मुझे तो इनकी एक्साइटमेंट देखकर ही मज़ा आ रहा है, मतलब क्या बढ़िया तरीके से एंजॉय किया है इन्होंने। और अब बारी आती है भाई रिबन कटाने की, जो इतनी सारी सालियाँ खड़ी हुई हैं अपने जीजू का वेलकम करने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने गिफ्ट रेडी किया हुआ था, जो मतलब उन्हें खोलना था, और शायद मैंने बाद की वीडियो नहीं बनाई थी, पता नहीं इन्होंने खोला भी था या नहीं खोला था, बट शायद आई गेस खुल गया था। और उसके बाद ही इन्हें नेक वगैरह देना होता था। तो अपने यहाँ मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है गिफ्ट वगैरह वगैरह। तो बाकी यहाँ पे थोड़ा सा ये भी कुछ नया ही था। तो फाइनली अब यहाँ बारात का वेलकम हो जाता है कंप्लीट, और अब हम चलेंगे अंदर सीधा मंडप की तरफ। तो भाई यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ थी आज, उनका लुक पूरा मतलब साड़ी बोरला इस तरीके का था। और जितनी भी यंग लड़कियाँ थी लड़की वालों की तरफ से, उन्होंने सबने साड़ियाँ पहनी थी। मतलब ये थीम लगा लो, कुछ भी लगा लो, पर हम सब ने ये डिसाइड किया था कि वो फेरे के टाइम साड़ियाँ ही पहनी जाएंगी। तो अभी जो आपने ये म्यूज़िक वाली जो टोली सी देखी है, ये पूरे 11 ब्राह्मण यहाँ बैठे हैं। यही फेरे पढ़वाएंगे, मंत्र पढ़ेंगे, जो कुछ भी करेंगे यही करेंगे। और इधर हमारी ब्राइड भी नीचे आ चुकी है, मतलब अब सीधे फेरे ही करवाए जाएंगे इनके। वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं जो चीज़ दिखा रही हूँ वो शायद हरियाणा में कभी किसी ने देखी होगी, अगर वो राजस्थानी शादी में नहीं गया होगा तो। मतलब मेरा तो ये सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था एक कल्चरल शादी देखने का। बिकॉज़ अब आजकल शादियों की तरह नहीं होती है, अब तो कुछ और ही होता है। लेकिन ये जो चीज़ थी ना, वो मुझे इतनी पसंद आई, इतना ट्रेडिशन, मतलब अपने पुराने टाइम की बहुत याद दिला देता है। और मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ कोई फेरे भी होने वाले हैं, मतलब एक सत्संग वाली वाइब आ रही थी। पूरे हॉल का गेस्ट के लिए सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा किया हुआ था इन्होंने। और ये देखो आ रहे हैं हमारे दूल्हे राजा जी। और कुछ एक यहाँ पर चोरी चोरी वीडियो कॉल्स भी हो रही हैं, कि भाई सबको होता है कि अपनी फैमिलीज़ को भी दिखाएं, है ना। और खाने का भी अरेंजमेंट साथ में चल ही रहा था, कि भाई आओ खाना खाओ, जिसका जो मन करे खाओ, वो सब एक तरफ चल ही रहा था। तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि भाई सबकी पगड़ियाँ देखो कितनी लंबी लंबी है यार। ये तो मैंने खुद अभी वीडियोस में देखा, तब तो मैंने देखा भी नहीं था। और ये हमारे ब्राइड और ग्रूम इकट्ठे हो चुके हैं, और यहीं पे इनकी वरमाला होएगी, सब कुछ यहीं होएगा। मतलब एज सच अपने यहाँ की तरह कोई स्टेज प्रोग्राम यूँ नहीं होता है, लेकिन अभी इनका जो भी होगा सब यहीं होगा। देखा आपने, बिल्कुल लाइव मंत्र पढ़े गए हैं वरमाला के टाइम पे। अपने यहाँ तो डीजे बजा देते हैं, लेकिन इनके यहाँ ये मतलब बहुत ही अलग सी वाइब आ रही थी जब सबने इकट्ठे मिलकर मंत्र पढ़े।
और जितने लोग खड़े हैं सबसे निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर। अब भाई दूल्हा दुल्हन तो बैठ चुके हैं अपनी जगह पर, तो हमें भी अब कहीं ना कहीं एक कोना पकड़कर बैठ जाना चाहिए ताकि हम इनके फेरे देख सकें और इस शादी का मज़ा ले सकें। तो देखो भाई, मैं भी अपनी एक कॉर्नर में चेयर पकड़ के बैठ चुकी हूँ। उसके बाद तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठी थी, फिर मैं वापस आगे ही आ गई थी। इतना काम हो जाने के बाद तो अब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, बिकॉज़ सब कुछ हो चुका था और दूल्हे दुल्हन के फेरे तो देखो हमें तो करवाने नहीं थे, वो तो ऑब्वियस सी बात है, पंडित करवा ही रहे थे, तो वो तो उनका काम था। लेकिन हम क्या करें, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो भाई मेरे पास तो सिर्फ मेरा एक ही काम बचता है वीडियो शूट्स का, तो मैं तो उसी में लगी रही थी। लेकिन जो बाकी जो इधर उधर घूम रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो आधे लोग तो शायद कमरे में चले ही गए थे, बिकॉज़ 4 घंटे यहाँ फेरे होने वाले थे और उन्हें बैठ के देखना शायद ही किसी की हिम्मत होगी। लड़के वालों को तो देखो यार खुशी तो होती है, बिकॉज़ उनके घर ना एक नया मेंबर जुड़ने वाला होता है और उसके आने की खुशी तो हर किसी को ही होती है। और इधर देखो भाई, पहले ये बताओ आज मैं कैसी लग रही हूँ, बिकॉज़ ये पिंक कलर मेरा फेवरेट, ऊपर से मैंने पहनी है साड़ी जो कि थीम थी आज के फेरों की, वरना मैं लेकर भी नहीं आती। अभी जो डांस आपने देखा, ये हमारे दूल्हे के पिताश्री हैं। फेरों का समय अब शुरू होने जा रहा है, गठबंधन हो चुका है और ये यहाँ लड़की की सहेलियाँ सिस्टर सब बैठी हैं पास में, बिकॉज़ देखो बैठना पड़ता है, कोई भी कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ नहीं पता होता। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी है हाथ बांधना, जब फेरे होंगे ना तब देखना आप। पर्दे के पीछे दोनों को खुश होने का क्या मौका मिला है, मतलब इतना फ्रैंकली होके बैठे हैं जैसे कोई है ही नहीं हमारे आजू बाजू। आज ये बाबूजी बिल्कुल सही टाइम पे उठे हुए हैं, कम से कम आज अपनी बुआ जी के फेरे तो देख रहे हैं पास बैठ के। अब यार इससे ज़्यादा रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाई, बिकॉज़ शायद मैं कहीं चली गई थी और यहाँ शादी हो चुकी है। आप देख सकते हो साइड भी चेंज हो चुकी है इनकी, तो यहाँ पे शादी हुई समाप्त और ये देखो हमारी दुल्हन अब जा रही हैं अपने रूम में रेस्ट करने, और हमने उसके बाद फ्री होके जो रील्स बनवाई है वो तो आप लोग हमारी शॉर्ट्स में देखना। आज का व्लॉग यही होता है समाप्त। गुड बाय।